दोस्तों, ऑपरेशन से पहले जैसे ज़रूरी होता है एक प्रॉपर डायग्नोसिस, उसी तरह ऑपरेशन के बाद पेशेंट का ध्यान रखना यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम कितना भी अच्छा ऑपरेशन करें, अगर पोस्ट ऑप केयर ठीक नहीं है तो उस सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं है, रादर पेशेंट को कई बार नुकसान हो सकता है। तो पोस्ट ऑप केयर में हम सबको मिलकर सबसे पहले ध्यान रखना है कि पेशेंट को पेन कम से कम हो। इसको कहते हैं पेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके लिए हमारी एनेस्थीसिया टीम, हमारी सिस्टर्स और हम सब लोग मिलकर इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि उनको पेन कम से कम हो। सेकंड, उनकी रेगुलर फिजियोथेरेपी हो। और तीसरा, वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि पेशेंट को कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो हमें बहुत जल्दी जिनका ध्यान रखना है और इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है डॉक्टर्स को या सिस्टर को। तो दो तरह के सिम्टम होते हैं जिनको वार्निंग सिग्नल्स कहते हैं। एक होते हैं लोकल सिम्टम्स, यानी कि नी रिप्लेसमेंट के बाद घुटने के आसपास के सिम्टम, और एक होते हैं जनरल सिम्टम्स। घुटने के आसपास अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, उंगलियां नीली पड़ रही हैं, उंगलियां सूज गई हैं, या पेशेंट के पैर में पता ही नहीं चल रहा है छूने का, यानी कि पैर सुन्न हो गया है, ये बेसिक सिम्टम होते हैं जो घुटने के आसपास अगर हैं तो इसका मतलब कुछ खतरे की बात है और इमीडिएटली हमें टेक केयर करना पड़ता है। अगर जनरल सिम्टम की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट जनरली एल्डरली पेशेंट होते हैं, तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इनको उलझन हो सकती है, कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं, भूलने लग जाते हैं, अपना नाम नहीं भूल जाते हैं, जगह भूल जाते हैं, आपको पहचानने से मना कर देते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, खाना खाना बंद कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें अलर्ट रहना है। और आप जैसे घर पे भी पेशेंट को लेकर जाते हैं तो यू हैव टू वर्क एज ए टीम विद अस। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको विजिट करते हैं या आपके पास हमारा नंबर है तो आप उस पर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को इस तरह की दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ है जो एल्डरली पेशेंट में हमें देखनी होती है, दैट इज़ बेड सोर्स। पेशेंट क्योंकि बहुत लंबे समय तक बेड पर रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो कई बार उनके हिप्स या बैक रीजन में घाव बन जाते हैं जिसको बेड सोर कहते हैं। तो उसका हमें स्पेशल ध्यान रखना है। उसके लिए हमें एयर मैट्रेस यूज़ करनी पड़ती है, बार बार पेशेंट का पोस्चर चेंज करना पड़ता है और हमें मसाज भी करना पड़ता है बैक का। तो दोस्तों, अगर ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे आफ्टर द सर्जरी, तो पेशेंट को सिर्फ फ़ायदा होगा सर्जरी का, पेशेंट को एक अच्छा आउटकम मिलेगा और पेशेंट एक नॉर्मल और फ्रूटफुल लाइफ आगे जी सकेंगे। थैंक यू।